चलो जी ठीक है, देखिए हमारा अगला एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, है ना, क्योंकि क्या कहना है आपको, क्या करना है, 4 लेटर कोड बनाना है। 4 लेटर कोड मतलब क्या, इसमें कोई भी आप अल्फाबेट यूज करो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे लेटर्स आपको बनाने हैं विदाउट मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो भी सकता है या तो फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म, ठीक है, 4 लेटर कोड आपको निकालने हैं बाय यूजिंग द 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, 10 लेटर्स आपको यूज करने हैं और फर्स्ट 10 लेटर्स, है ना, फर्स्ट 10 लेटर्स आपको यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। और यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया हुआ है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, यहाँ पे क्या बोला है, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब यहाँ पे रिपीटिशन जो है वो आपको अलाउड नहीं है। तो एक प्लेस में जो आपने लेटर यूज कर लिया वो दूसरी प्लेस में आप यूज नहीं कर सकेंगे, और जो दूसरी प्लेस में यूज कर लिया वो तीसरी प्लेस में, और जो तीसरी प्लेस में यूज कर लिया वो फोर्थ प्लेस में आप यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, यही एक नोटेबल चीज है। बाकी बहुत सिंपल है, टोटल 10 लेटर्स हमें यूज करने हैं और कितने लेटर कोड हमें फाउंड करना है, 4 लेटर कोड हमें, ठीक है, फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है इसका वाला, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। तो लिखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना, तो हमारे दिमाग में वो रहेगा। सबसे पहले जो आपको दिया है ना, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, ये आप पहले नोट कर लो, तो आपके दिमाग में रहेगा कि रिपीटेशन है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे पहले लिख लेना सिंस, ठीक है, सिंस रिपीटिशन, ठीक है, सिंस रिपीटिशन, ठीक है ना, सिंस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, रिपीटिशन जो है वो कैसा है, यहाँ पे अलाउड नहीं है, इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितना लेटर कोड हमें फाउंड करना है, 4 लेटर कोड हमें फाउंड कर, ठीक है, बनाना है, 4 लेटर कोड हमें फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कितनी वैकेंट प्लेसेस बनाएंगे, 4 वैकेंट प्लेसेस बनाएंगे, ठीक है ना, कितनी वैकेंट प्लेसेस बनाएंगे हम यहाँ पे, 4 वैकेंट प्लेसेस। अब देखो ये वैकेंट प्लेसेस बनाने का क्या है ना, इससे आपको पता चल जाता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, हम किस तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, या फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर आप यूज ना करना चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 4 लेटर कोड हमें बनाना है, ठीक है ना, क्या बनाना है हमें, 4 लेटर कोड बनाना है, और उसके लिए हमें कितने डिजिट्स, ठीक है, कितने अल्फाबेट्स यूज करने हैं, फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स हमें यूज करने हैं, ठीक है, ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना, फर्स्ट 10 लेटर्स हमें यूज करने हैं ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। और यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो देखो ये जो फर्स्ट प्लेस है ना, अगर मैं फर्स्ट प्लेस से फर्स्ट वैकेंट प्लेस से चालू करूं, है ना, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वैकेंट प्लेस से चालू करूं, तो मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैकेंट प्लेस है इसको मैं कितने तरीके से फील कर सकता हूं। टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 10, तो मैं 10 में से 10 लेटर्स यहाँ पे यूज कर सकता हूं ना, ठीक है, 10 में से 10 में लेटर्स यहाँ पे यूज कर सकता हूं। तो ये जो फर्स्ट मेरा प्लेस है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस है, इसको मैं कितने तरीके से फील कर सकता हूं, कितने वेज से मैं लिख सकता हूं, 10 वेज से मैं लिख सकता हूं, है ना, कितने वेज से मैं लिख सकता हूं, 10 वेज से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ये जो सेकंड वैकेंट प्लेस है, ये जो सेकंड वैकेंट प्लेस आपको दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कितने वेज से लिख सकता हूं, ठीक है, देखो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, और टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने थे, सॉरी टोटल लेटर्स, है ना, टोटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास कितने हैं, फर्स्ट 10। तो अगर 10 में से मैं यहाँ पे एक यूज कर लिया, है ना, अगर 10 में से मैंने कोई एक यहाँ पे यूज कर लिया, तो कितने बचे मेरे पास, 10 में से एक माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हम यहाँ पे कितने लेटर्स यूज कर सकते हैं, टोटल 9 लेटर्स यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बात आ रही है ना समझ में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो, है ना, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, और आपको टोटल 10 लेटर्स का यूज करके 4 लेटर कोड आपको बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वैकेंट स्पेस में आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 10 तरीके से फिल कर सकते हो, ठीक है। सब यहाँ पे 10 तरीके, आप मतलब 10 लेटर्स का यूज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब आप सेकंड वैकेंट प्लेस की तरफ चलेंगे तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी एक लेटर यूज कर लिया है ना, जो लेटर आपने यूज कर लिया है उसको आपको रिपीट नहीं करना है ना, उसको आपको रिपीट नहीं करना है। तो मैंने अगर यहाँ पे एक लेटर यूज कर लिया तो मेरे पास फिर कितने बचे, 10 में से एक को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो मैं यहाँ पे कितने यूज कर पाऊंगा, टोटल 9 लेटर्स में यूज कर पाऊंगा, ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक मैंने यहाँ पे यूज कर लिया,
एक मैंने यहां पे यूज कर लिया, टू लेटर्स मैंने यूज कर लिए, तो जो 2 लेटर्स मैंने यूज किए होंगे उसको मैं फिर से रिपीट नहीं कर सकता। मतलब मेरे पास अभी कितने बचे, 10 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। कहानी पकड़ में आ रही है? ठीक है, देखो कहानी को समझो, कहानी क्या है, ठीक है ना, कि यहां पे आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट प्लेस में हमारे पास टोटल 10 लेटर्स थे, तो इसलिए मैं 10 के 10 लेटर्स यहां पे यूज कर सकता था। यहां पे मैंने एक यूज कर लिया, एक यूज करने के बाद मेरे पास कितने बचे, 9 बचे, तो मैं यहां पे कितने यूज कर सकता हूं, टोटल 9 यूज कर सकता हूं। अब मैंने यहां पे 9 यूज कर लिए, मतलब 2 वैकेंट प्लेसेस पे मैं 2 लेटर्स यूज कर चुका हूं। तो 10 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, क्योंकि रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। जो लेटर्स आप यूज कर सके कर लिए हो उसको आपको फिर से यूज नहीं करना है। तो यहां पे जो वैकेंट प्लेस है इसको मैं कितने डिफरेंट वेज से भर सकता हूं, टोटल 8 लेटर्स से, है ना, कितने लेटर्स से, 8 लेटर्स से, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां पे 1 लेटर हमने यूज कर लिया, यहां पे भी हमने 1 लेटर यूज कर लिया, यहां पे भी 1 लेटर यूज कर लिया, मतलब उसका यूज जो है वो अब खत्म हो गया, उसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते। तो ये जो 3 लेटर्स मैंने यहां पे यूज कर लिए हैं उसको मैं फिर से रिपीट नहीं कर सकता। तो अब 10 में से मैं क्या करूंगा, 3 को माइनस कर दूंगा, मतलब 10 में से जो लेटर्स मैंने यूज किए हुए हैं उनको अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, फिर 7 लेटर्स बचेंगे, है ना, कितने लेटर्स बचेंगे, 7 लेटर्स बचेंगे। तो ये जो मेरी 4th वैकेंट प्लेस है, ये जो मेरी 4th वैकेंट प्लेस है, इसको मैं कितने तरीके से भर सकता हूं, कितने वेज से मैं लिख सकता हूं, टोटल 7 वेज से मैं लिख सकता हूं, है ना। कहानी पकड़ में आ रही है, कितने लेटर्स में, ठीक है, कितने वेज से मैं लिख सकता हूं, 7 वेज से लिख सकता हूं, राइट है ना। एक बार आप चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो। देखो 10 लेटर्स थे हमारे पास, 10 लेटर्स में से हमें 4 लेटर कोड बनाना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखो यहां पे ना ऑर्डर, जैसे मैंने फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं इधर से भरना चालू किया, एक ऑर्डर हो गया, उसी ऑर्डर में मैंने क्या किया, बाकी की पॉसिबिलिटीज निकाली, है ना। उसी ऑर्डर में मैं मतलब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, है ना। तो मैंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर चूज किया, है ना। ऐसा हुआ क्या, पहले मैंने ये भरा, फिर इसके बाद मैंने ये भरा, फिर इसके बाद मैंने ये भरा, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड में गया, तो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में तो भी जा सकते हो, है ना। राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड में तो भी तो जा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप कोई भी डिफरेंट ऑर्डर चूज करो, लेकिन जो बाकी की पॉसिबिलिटीज आप फाइंड करेंगे वो उसी स्पेसिफिक ऑर्डर में आपको निकालनी है, ये बात भूलनी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये हमें मिल गया कि फर्स्ट वैकेंट प्लेस जो है हम लोग 10 तरीके से फिल कर सकते हैं, सेकंड जो है हम लोग 9 तरीके से फिल कर सकते हैं, थर्ड जो है हम लोग 8 तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 8 लेटर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और फोर्थ वैकेंट प्लेस जो है यहाँ पे मैं 7 लेटर्स यूज कर सकता हूँ, है ना भाई साहब। कितने लेटर्स यूज कर सकता हूँ मैं, 7 लेटर यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, अब सॉल्यूशन में लिखेंगे कैसे। सो नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फिलिंग, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फिलिंग फर्स्ट वैकेंट स्पेस, प्लेस नॉट स्पेस, मैं प्लेस और स्पेस में आप कंबाइन कर दे रहा हूं तो आप थोड़ा उसको समझ लेना, अगर स्पेस भी बोल जाऊं तो आप उसको प्लेस ही समझना, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर ऑफ वेज फिलिंग इन, ठीक है, फिलिंग फर्स्ट वैकेंट, ठीक है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस, ठीक है, फर्स्ट वैकेंट प्लेस इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, इज इक्वल्स टू कितना है, 10 है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना है, 10 है। देन यहां पे देखो सेकंड, सेकंड हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फिलिंग, ठीक है, फिलिंग सेकंड वैकेंट, ठीक है, सेकंड वैकेंट प्लेस, ठीक है, सेकंड वैकेंट प्लेस, ठीक है ना, सेकंड वैकेंट प्लेस इज इक्वल्स टू, देखो सेकंड जो वैकेंट प्लेस है इसमें हम कितने लेटर्स यूज कर सकते हैं, टोटल 9 लेटर्स यूज कर सकते हैं, मतलब इसको 9 तरीके से 9 वेज से हम लोग भर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो फोर्थ इसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज फिलिंग, ठीक है, फिलिंग, ठीक है, फिलिंग थर्ड वैकेंट स्पेस, थर्ड वैकेंट प्लेस नॉट प्लेस, स्पेस है ना, प्लेस, ठीक है। तो जब भी मैं स्पेस या फिर प्लेस में कोई गलती कर जाऊं तो आपको एक ही बात समझ में है कि मैं प्लेस कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लेस कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 9 है, तो थर्ड वैकेंट प्लेस में हम कितने लेटर्स यूज कर सकते हैं, टोटल 8 लेटर्स यूज कर सकते हैं, मतलब उसको मैं टोटल 3 तरीके से लिख सकता हूँ, सॉरी 8 तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो
फिर हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ, ठीक है, फोर्थ वैकेंट प्लेस के बारे में हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फिलिंग, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फिलिंग, ठीक है, फिलिंग फोर्थ वैकेंट प्लेस, फोर्थ वैकेंट प्लेस, फोर्थ वैकेंट प्लेस इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो फोर्थ वैकेंट प्लेस क्या है यहाँ पे 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 7। अब आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ 4 लेटर कोड, मतलब टोटल 4 लेटर कोड आप इस अल्फाबेट का 10 लेटर्स का यूज करके आप कितने 4 लेटर कोड बना सकते हो, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट दी व्हाट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना, व्हाट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो ये मैंने आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें एक्चुअली क्या पढ़ना है, परम्यूटेशन पढ़ना है, और जिसको फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल समझ गया है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ गया, उसके लिए परम्यूटेशन सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बातें मैं यहां पे बता रहा हूं एक्चुअली यही हमारा परम्यूटेशन है ना, एक्चुअली यही हमारा परम्यूटेशन है। जब हम परम्यूटेशन पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसमें का रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, उसी को आप मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी कहते हो, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स, नंबर ऑफ 4 लेटर कोड, नंबर ऑफ 4 लेटर कोड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे देखो टोटल फर्स्ट वे कितना है, फर्स्ट इवेंट जो है वो कितने तरीके से परफॉर्म हो रहा है, 10 तरीके से परफॉर्म हो रहा है। उसका फॉलोइंग इवेंट जो है, उसके बाद वाला जो होने वाला इवेंट है वो कितने तरीकों से हो रहा है, कितने वेज से हो रहा है, 9 वेज से हो रहा है। उसके बाद वाला जो इवेंट है वो कितने वेज से हो रहा है, 8 वेज से हो रहा है। और उसके बाद वाला जो इवेंट है मतलब फोर्थ वैकेंट प्लेस वाला वो कितने वेज से परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 7 वेज से परफॉर्म हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बस कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। सो दिस इज 10, ठीक है, 9 into 8 कितना हो जाएगा 72, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज 10 into, ठीक है, 72 into 7 करो, 2 7 से कितना होता है 14, रिमाइंडर इज 1, 7 7 से 49, 49 में 1 ऐड कर देंगे कितना मिलेगा 50 मिलेगा, है ना, 50 मिलेगा। और 10 into 4 504 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5040, बहुत आसानी से हमें मिल गया। मतलब कितने वर्ड्स, कितने 4 लेटर कोड्स हम बना सकते हैं 5040, ठीक है ना, कितने 5040 लेटर कोड्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर मान लो अगर हमने पूरे इंक्लूड कर दिए होते, है ना, तो पूरे अगर हमने इंक्लूड कर दिए होते तो कितने बन सकते हैं, है ना, कितने बन सकते हैं। तो इसमें से एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि पासवर्ड जो है ना बनाना अब बहुत आसान हो गया इस तरीकों का यूज करके, है ना। जब आप कोई पासवर्ड रखोगे तो ओनली 10 लेटर्स का यूज करके आप 5400 पासवर्ड्स बना सकते हो, है ना। आपका जो भी अकाउंट होगा उसके आप कितने, ठीक है, कितने तरीके से कितने मतलब पासवर्ड्स रख सकते हो 5400, ठीक है ना, कितने 5400, दैट इज 5040, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस। तो चलो जी बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, ठीक है, इफ each number starts with the 67 and no digit being repeated, ठीक है। देखो बहुत यूजफुल सा यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। आपको क्या बनाना है यहाँ पे 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है जिसमें कि, ठीक है, पहले 2 नंबर्स है ना, each number starts with the 67, underline this, each number starts with the 67, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स आप यहाँ पे बना पाओगे उन सारे नंबर्स में से जो आपके 2 फर्स्ट नंबर्स होंगे वो 6 and 7 ही होंगे, मतलब ये फिक्स है, ठीक है। बचे कितने 3, है ना, बचे कितने टोटल 5 नंबर डिजिट बनाना है ना, आपको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है। तो पहले 2 जो है वो हमेशा 67 होंगे, मतलब जितने भी नंबर्स आप बनाओगे उसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स विल बी 67, है ना। तो 67 होगा मतलब 6 and 7 जो है वो फिक्स है, तो ये फर्स्ट डिजिट हो गया। अब देखो स्टार्ट विद बोला है, स्टार्ट विद मतलब क्या, स्टार्ट जहां से नंबर होगा, मतलब एलएचएस से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये 6 and 7 फिक्स होगा। एंड नंबर्स बोलता तो हम लोग आरएचएस वाले नंबर देखते हैं, मतलब टेंस यूनिट प्लेस या फिर टेंस प्लेस, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है स्टार्ट प्लेस बोला हुआ है, ठीक है। मतलब ये किस प्लेस के नंबर होंगे, नंबर 5, है ना, एंड नंबर व्हाट 4, नंबर 5 एंड नंबर 4, ठीक है। देन यहाँ पे देखो क्या बोला है कि आपको कितने डिजिट्स यूज करने हैं, 0 to 9 डिजिट्स यूज करने हैं। 2 यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है ना।
ठीक है, कि आपको जो नंबर्स बनाने हैं वो हर नंबर जो 6 एंड 7 से स्टार्ट होगा, मतलब पहले जो दो नंबर्स है वो यहाँ पे फिक्स है, एक तो 6 होगा या तो फिर 7 होगा, है ना, एक तो 6 होगा या तो फिर क्या होगा 6 होगा, और दूसरा जो नंबर है वो क्या होगा हमारा 7 होगा, ठीक है। और कितने डिजिट्स हमें यहाँ पे यूज करने हैं, 0 to 9 डिजिट्स हमें यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है ना, कितने डिजिट्स हमें यूज करने हैं, 0 to 9, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। नाउ सिंस, ठीक है, नाउ सिंस, ठीक है, ईच टेलीफोन नंबर, ठीक है, ईच टेलीफोन, ठीक है, ईच टेलीफोन नंबर, ठीक है, ईच टेलीफोन नंबर स्टार्ट्स विथ, ठीक है, स्टार्ट्स विथ, ईच टेलीफोन नंबर स्टार्ट्स विथ 67, ठीक है, 67, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, यहां पे लिख लेना, ठीक है, ईच टेलीफोन नंबर स्टार्ट्स विथ 67, ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट एंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वैकेंट स्पेस, ठीक है ना, वैकेंट प्लेस, नॉट स्पेस, अगेन आई एम मिस्टेक कर रहा हूं, ठीक है, वैकेंट प्लेस, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वैकेंट प्लेस, ठीक है, आर फिक्स, ठीक है, आर फिक्स मतलब क्या होगा, फर्स्ट वैकेंट प्लेस जो है वो 6 होगा, सेकंड वैकेंट प्लेस जो है वो हमेशा 7 ही होगा, ठीक है ना। अब बचे हमारे पास कितने, 3, ठीक है, तो देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, लिखिएगा कैसे, तो हमें कितने डिजिट, ठीक है, टेलीफोन नंबर बनाना है, हमें 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, तो ये मान लो आपका फर्स्ट हो गया, ये मान लो आपका सेकंड हो गया, ठीक है, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ, ठीक है। तो फर्स्ट में जो है हमेशा 6 रहेगा, सेकंड में जो है वो हमेशा 7 रहेगा, ठीक है। अब इसको लिखने के तरीके कितने हैं, ओनली एक है ना, क्योंकि हमें एक ही डिजिट यहाँ पे यूज करना है, और यहाँ पे सेकंड वैकेंट प्लेस, ठीक है, सेकंड वैकेंट प्लेस में भी हम कितने डिजिट यूज कर सकते हैं, ओनली 7, ओनली 7 है, मतलब कितने तरीके, सिर्फ एक तरीका है ना, सिर्फ क्या है, एक तरीका है। अब देखो यहाँ पे रिपीटेशन जो है ना वो अलाउड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आप डाल देना, ठीक है, वर्ड आप डाल देना सिंस, ठीक है, सिंस रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन, ठीक है, सिंस रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, यहां पे रिपीटेशन जो है वो आपका अलाउड नहीं है। तो अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड नहीं है और यहां पे हमने 6 एंड 7 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो क्या इस वैकेंट प्लेस में हम इसको यूज कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, है ना, क्योंकि रिपीटेशन जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो 6 और 7 अगर यहाँ पे यूज हो गया तो उसको ना तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ना तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ना तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 0 to 9 है, 0 to 9 मतलब टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हो गए, 10, है ना, टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। तो 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना, 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स जो वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 6 एंड 7, तो बचे कितने, 8। तो ये जो वैकेंट प्लेस होगा, ये जो वैकेंट प्लेस होगा हमारा वाला, ठीक है, थर्ड वैकेंट प्लेस, ठीक है, यहां पे हम इसको कितने तरीके से भर सकेंगे, 8 तरीके से भर सकेंगे, है ना। ये जो थर्ड वैकेंट प्लेस होगा इसको हम कितने वेज से फिल कर सकेंगे, टोटल 8 वेज से फिल कर सकेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 एंड 7 ऑलरेडी यूज हो चुका है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे हम ये नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो 6 एंड 7 ये दो नंबर्स को हमें टोटल 10 डिजिट्स में से हटा देना पड़ेगा। इसमें से हटा देंगे 10 डिजिट्स में से, तो हमारे पास कितने डिजिट्स बचेंगे, फिर 8 डिजिट्स बचेंगे, है ना। टोटल कितने डिजिट्स बचेंगे, 8 डिजिट्स बचेंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड वैकेंट प्लेस होगी, ठीक है ना, यहाँ पे जो थर्ड वैकेंट प्लेस होगी वहां पे सिर्फ हम कितने डिजिट्स यूज कर सकते हैं, टोटल 8 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देखो फोर्थ वैकेंट प्लेस के ऊपर अगर आप आओगे, है ना, फोर्थ वैकेंट प्लेस के ऊपर अगर आप आओगे तो देखो यहाँ पे हम एक यूज कर चुके हैं, यहां पे भी हम एक यूज कर चुके हैं, यहां पे भी एक यूज कर चुके हैं। मतलब अभी तक हम कितने डिजिट्स यूज कर चुके हैं, टोटल 3 डिजिट्स यूज कर चुके हैं, है ना। कितने डिजिट्स यूज कर चुके हैं, 3 डिजिट्स यूज कर चुके हैं। अब यहां पे मेरे पास कितने बचेंगे, फिर अगेन मैं 10 में से 3 को माइनस कर दूंगा, 10 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो कितने बचे, 7, कितना 7। तो यहां पे मैं कितने वेज से कितने डिजिट्स में यहां पे रख सकता हूं, टोटल 7 डिजिट्स रख सकता हूं, है ना। कितने डिजिट्स में यहां पे रख सकता हूं, टोटल 7 डिजिट्स में रख सकता हूं, ठीक है। देन यहां पे देखो, ठीक है, देन यहां पे फिफ्थ वैकेंट प्लेस पे, ठीक है। अब देखो फिर से हमने कितने डिजिट्स यूज कर चुके हैं, यहां पे एक यूज कर चुके हैं, यहां पे एक यूज कर चुके हैं, यहां पे भी एक और यहां पे भी एक, मतलब टोटल 4 डिजिट्स हम यूज कर चुके हैं। तो फिर से रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब यहां पे जो डिजिट्स हम यूज कर चुके होंगे वो इस वैकेंट प्लेस में हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगेन टोटल हमारे पास कितना है, 10 डिजिट्स है ना। टोटल कितने हैं, 10 डिजिट्स है। हम कितने यूज कर चुके हैं, टोटल 4 डिजिट्स यूज कर चुके हैं। तो ये जो वैकेंट प्लेस
रहेगी इसको हम कितने तरीके से भर पाएंगे, कितने वे से भर पाएंगे, टोटल 4 वे से भर पाएंगे, है ना। कितने वे से भर पाएंगे हम लोग, सॉरी 6 वे से भर पाएंगे, है ना। कितने वे से भर पाएंगे, 6, क्योंकि हम लोग 4 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना, 4 डिजिट्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो 10 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। मतलब ये जो 5th वैकेंट प्लेस है इसको फिल करने के कितने तरीके, टोटल 6 तरीके हैं, है ना। कितने वेज है, टोटल 6 वेज है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, ठीक है ना, लिखेंगे कैसे, ठीक है, लिखेगा नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फिलिंग, ठीक है, फिलिंग, number of ways filling first vacant place, ठीक है, first vacant place is equals to कितना हो जाएगा, देखो कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं, टोटल 1, है ना। देन अगेन नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फिलिंग इन, ठीक है, फिलिंग सेकंड वैकेंट प्लेस, ठीक है, सेकंड वैकेंट प्लेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। इसको भी हम कितने तरीके से भर सकते हैं, टोटल एक तरीके से भर सकते हैं, मतलब फिक्स है ना। एक तो 7 ही होगा, सेकंड वैकेंट प्लेस में सिर्फ 7 होगा, कितने भी नंबर्स आप बना लो। एंड फर्स्ट वैकेंट प्लेस में सिर्फ 6 होगा, आप कितने भी नंबर्स बना लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टार्ट्स विद द 67 एंड अंडरलाइन द वर्ड ईच नंबर स्टार्ट्स विद द 67। तो जितने भी टोटल नंबर्स हम यहाँ पे बनाएंगे वो सारे के सारे नंबर 67 से ही स्टार्ट होंगे, है ना। तो ये फिक्स है कि फर्स्ट वैकेंट प्लेस में हमारा 6 ही रहेगा, सेकंड वैकेंट प्लेस में हमारा 7 ही रहेगा, ठीक है। अब ठीक है ना, देन लिखेगा, ठीक है, थर्ड वैकेंट प्लेस के बारे में नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फिलिंग, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फिलिंग, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज फिलिंग सेकंड, ठीक है, सेकंड सॉरी थर्ड, है ना, थर्ड के बारे में लिखना है हमें, थर्ड वैकेंट, ठीक है, थर्ड वैकेंट प्लेस, ठीक है, थर्ड वैकेंट प्लेस इज इक्वल्स टू कितना है, 8, है ना। थर्ड वैकेंट प्लेस को हम कितने वेज से, डिफरेंट वेज से भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, 8 वेज से, ठीक है ना। देन लिखेगा फोर्थ वैकेंट प्लेस के बारे में, नंबर ऑफ वेज फिलिंग फोर्थ वैकेंट प्लेस, ठीक है, फोर्थ वैकेंट प्लेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फोर्थ वैकेंट प्लेस में हम कितने तरीके से भर सकते हैं, 7। तो यहां पे लिखिएगा 7, ठीक है ना। देन नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज फिलिंग, ठीक है, नंबर ऑफ वेज फिलिंग फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ वैकेंट प्लेस, ठीक है, फिफ्थ वैकेंट प्लेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फिफ्थ वैकेंट प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, टोटल 6 वेज से, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो यहां पे देखो, बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वी कैन कैलकुलेट द हाउ मेनी नंबर्स वी कैन जनरेट, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स वी कैन कंस्ट्रक्ट विच, ठीक है, इन विच ईच नंबर स्टार्ट्स विद द 67, ठीक है। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दैट इज FPC, ठीक है, दैट इज FPC, ठीक है, 5 डिजिट नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ 5 डिजिट, ठीक है, नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, ठीक है, टेलीफोन नंबर, ठीक है, टेलीफोन नंबर, ठीक है, नंबर विच स्टार्ट्स विथ, ठीक है, 67 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो यहां पे कितने वेज है, 1। तो यहां पे हम सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नंबर ऑफ इवेंट्स का 1 इंटू कितना यहाँ पे 8 है, ठीक है ना, इंटू कितना यहाँ पे 8 है, इंटू यहाँ पे देखो कितना है 7 है, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 इज 1, 8 इंटू 7 कितना होता है 56, है ना। 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, 56 इंटू 1 कितना होना चाहिए 56, सो 56 इंटू कितना बचेगा 6, ठीक है। देखो 6 6 कितना होता है 36, रिमाइंडर इज व्हाट 3, ठीक है ना। देन 6 6 कितना होता है 36, रिमाइंडर इज 3, 5 6 कितना होता है 30, 30 प्लस 3 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 33। तो आपको टोटल, आप कितने टोटल नंबर्स बना सकते हो, टोटल 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, सॉरी टेलीफोन नंबर्स बना सकते हो 336, दैट इज 336, ठीक है ना। तो
तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जिसमें आपने 0 to 9 डिजिट्स यूज किया है ना, और जिसमें फर्स्ट नंबर जो है वो फिक्स है 6 and 7 है, ऐसे नंबर्स आप कितने बना सकते हो? टोटल 336। अज्यूम करो कि अगर ये नंबर फिक्स ना होता, है ना, अगर अज्यूम करो ये नंबर फिक्स ना होता तो ये जो काउंट है ना आपका और ज्यादा बड़ा हो जाता, है ना, ये जो काउंट है आपका और ज्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है ना। तो लिखेगा सॉल्यूशन